देखिए हमने ईवीएम सेट सुनी थी कि ईवीएम सेट हो जाती है। अब क्या पता विदेशों के अंदर वेट मशीन भी सेट हो जाती हो। आज विनेश फोगाट के साथ राजनीति क्यों बोली जा रही है, आप इस बात को समझने के लिए सारे पहलुओं को समझो। अंतिम पंघाल के साथ 53 किलो वेट कैटेगरी में वो थी, विनेश फोगाट बोलती रह गई। आपको पूरा महिला पहलवान आंदोलन पता होगा, आपने कवर किया था। और उस समय इन्होंने बीजेपी वालों ने बोला था कि ट्रायल देने से डर रहे हैं, यही बात हुई थी कि ये ट्रायल से डर रहे हैं, इसलिए ये चाहते नहीं कि और दूसरे मजबूत खिलाड़ी आगे आए। तो अंतिम पंघाल के साथ जब ये बोलती रहेगी विनेश फोगाट कि 53 किलो कैटेगरी में मेरा, इसका ट्रायल करवाओ और हम दोनों में जो बेस्ट उसको भेज देना, इन्होंने ट्रायल नहीं करवाया। आप ये साजिश को समझो। विनेश फोगाट के कंधे के ऊपर एक वजन डाल दिया गया कि 50 किलो कैटेगरी में खेलना है तो खेल। मतलब पहले जो है, पहले राउंड में जब उन्होंने वो क्लियर किया था उसमें तो वेट एकदम ठीक था। मैं आपको पूरी राजनीति समझा रहा हूँ, आप इस चीज को समझो। कि जब अंतिम पंघाल के साथ ये चाहते ही नहीं थे ना कि विनेश फोगाट जीते। मैं आपको पूरी थ्योरी, इतनी हाइप आ गई थी, मैं आपको पूरी जब ये जीती थी ना तब इतने ट्वीट विनेश के सपोर्ट में थे कि देखिए मोदी जी ये वही विनेश है जिसको सड़कों पर आपने पीटा था, सड़कों पर ये लड़की लेटी थी, आज वही विनेश जो है देश का नाम रोशन कर रही है। और उसके बाद ये खबर आ जाना एकदम। मेरा पूरा पॉइंट ऑन दो कि जब आज पूरी राजनीति आपको वहीं से समझ में आ जाएगी। जब अंतिम पंघाल के साथ आज इन्होंने ये बोला कि लॉ बदले हैं और ये चाहते नहीं है कि हम किसी भी तरीके से एक ट्रायल दें। तो विनेश फोगाट जब ट्रायल के लिए बोल रही थी तो क्यों नहीं अंतिम पंघाल के लिए ट्रायल करवाया। इन्होंने उस समय ये बोल दिया कि भैया आपको खेलना है तो 50 किलो में खेलो वरना मत खेलो। तो आज ये सबसे बड़ी राजनीति वहीं से शुरू हो गई थी। तो उसको 53 किलो के अंदर खेलने वाली खिलाड़ी को इन्होंने 50 किलो में खड़ा कर दिया। उसके बाद आज की डेट में जब आज ये ट्वीट वाली बात जो आपने करी है कि सारी जगह वायरल हुए, तो ये इनके भाजपा के मुंह पे एक चपेट थी। क्योंकि जिस बेटी को सड़कों पर घसीटा वो आज की डेट में ये जीत के, पर सब भाजपाइयों ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद विनेश फोगाट के लिए पहली बार ट्वीट किया जब से रेसलिंग प्रोटेस्ट हुआ है, और अमित शाह ने किया हो, पूरी भाजपा के तमाम नेताओं ने किया हो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, इस चीज की जांच होनी चाहिए। क्या मतलब क्या चल क्या रहा है कि एक मतलब की बधाई देने के लिए किसी का ट्वीट नहीं आया। जीत की बधाई देने के लिए किसी का ट्वीट नहीं आया, उसके दर्द में स्वाद लेने के लिए सबका ट्वीट आ गया। इसको कहते हैं किसी की मजबूरी में मजे ढूंढना। और आज 100 ग्राम वेट की बात है तो आज सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि हमारे देश के अंदर जो वहाँ पे डाइटिशियन थे, आपको पता होना चाहिए हड्डियों का डॉक्टर डाइटिशियन बना के वहाँ पे बैठा रखा है। क्या रोल था उसका? आपने 3 फाइटें जीतने के बाद उसको कहा ये खा वो खा, ये खा वो खा, तुमने उसका वेट बढ़वा दिया। डाइटिशियन भी जानकर उसको वो मैं कह रहा हूँ साजिश हो सकती है। आप जांच करो, आप जांच करो ना उसे। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, भारत की एक तो भारत की शान थी ना, अगर मेडल आ जाता वो तो शान के लिए बात थी। देखिए बात उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, बहुत बड़ी चीज होती है। आज ये मेडल की बात आप कर रही है, विनेश के ताऊ ने, आप समझ रही हैं, महावीर फोगाट ने जो उसके कोच भी हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। जब ये सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंची है, उसी दिन उसके ताऊ का बयान आ गया कि ये जीत ब्रिजभूषण के मुंह पे चपेट है। उनके इस बयान को सबने देखा। बस तो आज वही वाली बात है, ब्रिजभूषण ये कैसे बर्दाश्त कर लेता, कैसे भाजपा बर्दाश्त कर लेती कि हमारे लिए इतने बड़े अल्फाज बोले जा रहे हैं, और वहीं से राजनीतिक षड्यंत्र पूरा हो गया। पर इस ओलंपिक्स में तो और भी तमाम देश हैं, और देशों के साथ भी पूरी फाइट होती है, कंपटीशन होता है, तो इतनी तगड़ी सेटिंग, मतलब कि पेरिस ओलंपिक्स बात सेटिंग की नहीं है, बात वेट की हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि वेट आवर नहीं आया, हम ये बात बोल रहे हैं कि वो आवर क्यों आया। आप ये बात बताओ, जब एक फाइट के लिए आज सुबह वेट होना है और शाम को फाइट होनी है, तो वेट करवा करके उसको एनर्जी ड्रिंक दे देते, वेट करवा करके उसको खिला देते, डोसा भी खा तो तू जो बर्गर भी खा, कौन मना कर रहा था? उसके बाद तो दोबारा वेट नहीं होना था। तो तुम्हारे पास टाइम था उसको मजबूत करने के लिए, पर तुमने रात रात में उसको बोला ये भी खा ले, वो भी खा ले, ऐसा खा ले, वैसा खा ले, एनर्जी आएगी। 3 फाइटें लड़के आई है, एनर्जी आएगी। तो आप ये बात बताओ, वहीं से वेट बढ़ गया। उस लड़की ने अपने बाल तक कटवा दिए, पूरी कोशिश कर ली, मतलब और सबसे बड़ी चीज है कि कुश्ती से जो है उसने पूरा अलविदा कह दिया कुश्ती को। इतना दर्द भरा एक ट्वीट भी। देखिए मैं आपको बात बता दूं, विनेश की फाइट पहले ही मैच में उस खिलाड़ी से करवा दी गई जो 82 मैच जीती हुई थी, आज तक हारी नहीं, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन। इनका पूरा एजेंडा क्या था, अब इसको समझो। इनका पूरा एजेंडा ये था कि बजरंग पुनिया तो ट्रायल में बाहर हो गया, साक्षी मलिक ने अपने जूते रख दिए टेबल पे, आप समझ रही हैं इस बात को। और उसके बाद क्या अफवाहें उड़ी थी, इन्हीं के लोगों ने ट्वीट उड़ाए थे, इन्हीं के लोगों ने खबरें बनाई थी। IT सेल ने पूरा भर दिया था कि देखो साक्षी मलिक के बस की खेलना नहीं थी, ये सरेंडर करके हमारे मुंह पे चपेट मार रही है, इसके बस की नहीं थी। यही बात जब बजरंग पुनिया रवि कुमार के साथ 9-1 से हारा ट्रायल में, तब उठी कि ये पहलवान बनता था, ये पहलवान बनता था, उस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का मजाक बनाया। और यही इन्होंने विनेश के साथ करना था। अगर विनेश पहले ही मैच में, क्योंकि वो खिलाड़ी आज तक कभी हारी नहीं,
इन्होंने तो एक भूखे शेर के सामने विनेश को फेंक दिया था और उसने वहां उसको पटक दिया, तो इनके भैया सारे दाव उल्टे हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो जीत गई। उसके बाद एक ही दिन में 3 मैच जीत करके उसने ये साबित कर दिया कि मैं फाइनल की हकदार हूँ। इनको तो दस्त लग गए कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो जीतती जा रही है, अब क्या करा जाए। तो रात में षड्यंत्र का पूरा चिट्ठा आपके ये सामने जांच है। करेंगे भी या नहीं? जांच की उम्मीद कोई तो जांच मांग नहीं तो होगी, हर कोई कर रहा है, भैया जांच करो जांच करो जांच कोई करो। जांच नहीं होगी। आज अमेरिका जैसे खिलाड़ी विजेंदर बॉक्सर हमारे देश का, वो कह रहा है कि हमने ऐसे रूल नहीं सुने, हर खिलाड़ी को टाइम दिया जाता है। हाँ। अगर आपका आज 15 मिनट 20 मिनट का आधे घंटे का टाइम होता है, आपको ये भी बता दूं, अगर आपका वेट आया है, अगर 100 ग्राम फालतू आया है, तो आपको बोलेंगे आपको 20 मिनट मिल रहे हैं। और इस मैच के भी रूल आपको बता दो, ओलंपिक के 15 मिनट का टाइम था, क्या इसको 15 मिनट का टाइम दिया गया दोबारा वेट करने के लिए? अगर 15 मिनट दिए जाते, हो सकता है ये पागलों की तरह भागती सड़कों के ऊपर, इतना पसीना निकाल देती कि 100 ग्राम फालतू की जगह 200 ग्राम कम आ जाता। वो क्यों नहीं दिया गया? लॉ के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं ओलंपिक वाले, ये ओलंपिक पे सवाल खड़ा होता है, उनकी फेडरेशन पे सवाल खड़ा होता है। फेडरेशन ने तो कह दिया, देखिए इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, रूल्स तो रूल्स मैंने होते आपको हैं रूल ना। की तो बात ही तो कर रहा हूँ मैडम जी। हाँ। मैं बिना रूल के कहाँ कर रहा हूँ। हाँ। पहले दिन के लिए वेट जब तुलता है, आप सुनो, पहले दिन के लिए वेट जब तुलता है तो आधे घंटे का रूल है, और दूसरे दिन के लिए जब वेट तुलता है तो 15 मिनट का वेट का रूल है। तो क्या विनेश का वेट तोलने के बाद दोबारा 15 मिनट दिए गए? नहीं। तो बात खत्म। इसी से साजिश नजर आती है। और रात को डॉक्टरों ने उनको जो डाइट दी, क्या जरूरत थी? अगर वो रात भर भूखी भी रह लेती तो क्या जरूरत थी? आपका सुबह वेट होता, उसके बाद खा लेते, कौन मना कर रहा था? तो ये समझदारी विनेश ने थोड़ी सी उनके कहने पे नहीं दिखाई, जो उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ा। हमें ऐसा लगता है। कुश्ती से अलविदा कह देना। और आज जब इनको पता था, आज ये कह रहे कि जी डॉक्टर डी कह रहे हैं, पीटी उषा दी बोल रही हैं कि रात को उसका 2 किलो वेट फालतू था। जब तुम्हें पता है कि अगर उसका 2 किलो फालतू है, तुम सुबह ट्रायल जाने से पहले भी उसका कमरे में वेट कर सकते थे कि देख विनेश, तेरा वेट पूरा नहीं आ रहा, तेरे को बाहर कर देंगे। इससे बढ़िया हम बहाना बना रहे थे, तू चोटिल है, तू बैकआउट कर ले, कम से कम सिल्वर तो आएगा। क्या इन्होंने उसको वो सलाह दी? नहीं। तो ये साजिश नहीं तो क्या है? सिल्वर की मांग तो कर रहे हैं। अब मांग करेंगे क्या? रूल ही नहीं है, वो रूल ही नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला है, वो रूल ही नहीं है। आप मुझे इतनी बात बताओ, आप एक सीनियर खिलाड़ी हो, आप भारत की एक एसोसिएशन का हिस्सा हो, आपको रूल नहीं पता कि भैया अगर इसका 10 ग्राम भी वेट फालतू आएगा तो बाहर कर देंगे? जब आप कह रहे हो कि रात तक वो नाखून काटती रही, वो बाल काटती रही, वो रात बस कीपिंग करती रही, तो उसका वेट कम नहीं आया, तो आपको कमरे से बाहर ले जाते वक्त ही उसका वेट करना चाहिए था कि देख विनेश, तेरा वेट फालतू आ रहा है, अब तेरे को क्या चाहिए कि तू बैकआउट कर, ताकि सिल्वर भारत की झोली में आए, वरना सिल्वर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं करी इन्होंने ये पहल? बताओ, आप बताओ। विनेश से बात करी इस मुद्दे पे, वो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि विनेश ने एक बार सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी। बस वही बात है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए तो उसके पक्ष में ही उसको सलाह भी कैसे दे देंगे? हाँ। सलाह भी कैसे दे देंगे? मतलब धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल का, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल का, सुन लो, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं, ऋषभ पंत से लेकर के महेंद्र सिंह धोनी तक, यहाँ तक कि विनेश फोगाट का भी पिछले साल घुटने की नीज की सर्जरी उसी डॉक्टर ने की है। आप इस बात को समझो। हम उस डॉक्टर को उस तरीके से, और संसद में एक सांसद कहते हैं कि भाई वहाँ के नेता कह रहे हैं कि हमने 70 लाख रुपए जो है वो खर्च कर दिए। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि बड़ी शर्म की बात है। वो पैसा हम भारतीयों का है। हाँ। तुम अपने घर से लाए हो, अपनी तेरी दादी ने दिया था, तू अपनी नानी का प्लॉट बेच के लाया था 70 लाख रुपए। ये वो लोग हैं मैडम जी जो किसी गरीब को अगर रोटी भी खिलाएंगे तो गिनवा देंगे कि हमने देखो भूखे को 2 रोटी दी है। ये वही भाजपा के लोग हैं, एक केला भी किसी मरीज को देते तो 12 आदमी फोटो खिंचवाते हैं। आप समझ रही हैं कि देखो हमने मरीज को केला दिया है। तो आप इस बात को यही से समझ जाओ, जो केला देने पे 12 आदमी फोटो खिंचवा लेंगे, 2 रोटी देते हुए फोटो खिंचवा लेंगे। अभी वायनाड के अंदर संघ के कुछ लोगों ने 2 किलो आटा दिया तो उसको भी फोटोएं आ रही हैं निकल करके कि देखो हिंदू मुसलमान को फोटो दे रहा है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आप समझो 2 किलो आटा देते हुए भी जो बंदे फोटो के वो बन जाए पूरे के पूरे कि हाँ जी हम फोटो जीवी हैं, तो उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो 70 लाख रुपए दे के सुनाएंगे नहीं? और 70 लाख रुपए तुम्हारे बाप ने दिए तुम्हें? पूछो। भारत का पैसा भारत के खिलाड़ियों के काम आ रहा है। और आपको ये भी बता दूं, जिस गुजरात से आज तक मेडल नहीं आया उसको 450 करोड़ रुपया, समझ रही हैं आप बात, एक फंड के तौर पे, जो हमारे देश में अभी ओलंपिक के जो खेल होते हैं खिलाड़ियों के, उसके लिए प्रोत्साहन राशि 450 करोड़ है। और यहाँ हरियाणा के लिए 70 करोड़ है, जो हरियाणा गुजरात में ज्यादा गया है और हरियाणा के लिए उससे 70 करोड़ है। 79 करोड़ सिर्फ, हाँ 89 करोड़। गुजरात को 79 करोड़ जो हर साल मेडल की भरमार लाता है तो सिर्फ एक गुजरात ही, यही है हरियाणा। और गुजरात से कभी कुछ नहीं आता। वहाँ 450-500 करोड़ रुपया दिया गया। तो आप यहाँ से लगा लो ना, ये भेदभावपूर्ण नीतियाँ क्यों है हमारे देश में? खुद ही नाम डुबो रहे हैं ना अपने बिल्कुल, देश का नाम डुबोने पे लगे हुए हैं। और ये भाजपा की बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा विनेश फोगाट बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।